नमस्कार दोस्तों। रिसेंटली न्यूज आया है कि चाइना के द्वारा जो नेगेटिव यील्ड बॉन्ड इशू किया गया है यूरोप के अंदर, उसकी बहुत हैवी डिमांड आई है। यहां पर आप न्यूज में देख सकते हो, चाइनाज फर्स्ट नेगेटिव यील्डिंग सॉवरेन बॉन्ड स्पर्स इन्वेस्टर्स रश। तो यहां पर मैं आपको कई सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर करूंगा। सबसे पहली बात तो ये नेगेटिव यील्ड बॉन्ड क्या होता है, क्या मतलब जो इन्वेस्टर अपना पैसा लगा रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है, क्या उसको कम रिटर्न आएगा, उसके बावजूद भी वो क्यों इन्वेस्ट कर रहा है। यहां पर चाइना का स्पेशली जो बॉन्ड है उसका इतना ज्यादा हाई डिमांड क्यों है, और वो भी आपका यूरोप के अंदर। तो सारे क्वेश्चंस हम आंसर देखेंगे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। स्टडी IQ आपके लिए स्मार्ट कोर्स है जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम शुरुआत करते हैं और समझते हैं दोस्तों बॉन्ड क्या होता है। बॉन्ड सिंपल सा अर्थ है दोस्तों, एक तरह का सर्टिफिकेट हो गया। यहां पर जो कंपनी होती है, इवन जो सरकार होती है, वो बॉन्ड इशू करती है। स्पेशली अगर सरकार की बात करें दोस्तों, आपको पता है कि सरकार के द्वारा भी कई सारी चीजों पर खर्च किया जाता है। भारत में आपने देखा होगा कि सरकार का जितना रेवेन्यू होता है उससे ज्यादा खर्च करती है, एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है। इसके लिए सरकार को और पैसे की जरूरत है, तो सरकार यहां पर RBI के थ्रू बॉन्ड इशू करवाती है और वो पैसा पब्लिक से कलेक्ट किया जाता है। लोग जो है बॉन्ड खरीदते हैं और पब्लिक उसमें अपना पैसा इन्वेस्ट करती है, तो सरकार के पास पैसे आ जाते हैं और उसके ऊपर फिक्स रेट ऑफ रिटर्न दिया जाता है। तो सपोज एक बॉन्ड है जिसके आपने 100 रुपए का बॉन्ड खरीद लिया और यहां पर 10% का फिक्स रेट ऑफ रिटर्न दिया जाएगा अगले 10 सालों तक। ठीक है, तो हर साल यहां पर आपको इसके ऊपर 10 रुपए रिटर्न मिलेंगे, मतलब इंटरेस्ट आएगा। और 10 साल के बाद ये जो 100 रुपए आपने लगाया था, ये 100 रुपए भी आपको मिल जाएंगे। आया समझ में? तो ये है बेसिकली आपका बॉन्ड। अब बॉन्ड जो है दोस्तों, वो एक कॉर्पोरेट बॉन्ड होता है, गवर्नमेंट बॉन्ड होता है। जब कोई कंपनी इशू करती है, प्राइवेट कंपनी, तो वो कॉर्पोरेट बॉन्ड कहते हैं। गवर्नमेंट इशू करती है तो गवर्नमेंट बॉन्ड कहते हैं। अब देखिएगा, जो कॉर्पोरेट बॉन्ड है उस पर रिटर्न थोड़ा सा ज्यादा होता है गवर्नमेंट बॉन्ड के अपेक्षा में। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट बॉन्ड बहुत ज्यादा सेफ होता है, उसमें रिस्क बहुत कम है। ऐसा तो है नहीं कि भारत सरकार ने पैसा आपसे ले लिया और भारत सरकार ही पैसा नहीं पे करेगी, तो पूरी तो इकोनॉमी, पूरी देश ही डूब जाएगा। ऐसे तो ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए यहां पर जो कॉर्पोरेट बॉन्ड होता है, हाँ, कई सारे कंपनी हैं जो बॉन्ड जारी करती हैं और वो पैसा रिटर्न नहीं कर पाती, कंपनी डूब गई, तो वहां पर रिस्क ज्यादा होता है, इसलिए रिटर्न भी ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये बॉन्ड होता है दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा। और बॉन्ड को अलग अलग नामों से बुलाते हैं, जैसे भारत के अंदर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कहते हैं, यूएस के अंदर ट्रेजरी कहते हैं, यूके के अंदर गिल्ट बॉन्ड आपने सुना होगा। ठीक है, तो ये बॉन्ड होता है। अगर आपको इसके बारे में बहुत ज्यादा और ज्यादा जानकारी चाहिए कि बॉन्ड यील्ड वगैरह क्या होते हैं, कैसे वर्क करता है, तो ये वीडियो देख लेना, यहां पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। अब हम आते हैं दोस्तों, आज क्या हुआ है, यहां पर हम क्या डिस्कस कर रहे हैं। तो यहां पर क्या हुआ है कि जो चाइना है, उन्होंने पहली बार नेगेटिव यील्ड सॉवरेन बॉन्ड, ध्यान रखिएगा, कोई भी सरकार या देश अगर बॉन्ड जारी करता है उसको सॉवरेन कहते हैं, राइट, क्योंकि बहुत ज्यादा सेफ माना जाता है और सॉवरेन होता है, सरकार जारी कर रही है, इसलिए उसको सॉवरेन बॉन्ड कहते हैं। तो यहां पर जो चाइना ने पहली बार नेगेटिव यील्डिंग बॉन्ड जारी किया है, वो यूरो डिनोमिनेशन में किया है। यूरो डिनोमिनेशन में क्यों करेगी? क्योंकि ये जो बॉन्ड है वो चाइना के अंदर नहीं जारी किया गया है, इसको चाइना ने जारी किया है यूरोप के अंदर। तो यूरोप के अंदर कर रहे हैं, तो यूरो में यहां पर किया गया है 1 यूरो 2 यूरो, इसके हिसाब से यहां पर जो बॉन्ड है वो जारी किया गया। अब इससे क्या होगा, जो यूरोप के अंदर इन्वेस्टर हैं, जो बॉन्ड में अपना पैसा लगाते हैं, वो इस बॉन्ड को खरीद लेंगे और यहां पर इस तरह से ट्रेडिंग होगी। तो न्यूज में इसलिए है दोस्तों ये, क्योंकि यहां पर यूरोप के अंदर जो चाइना का ये बॉन्ड जारी किया गया है, वो भी नेगेटिव बॉन्ड, मैं आपको बताऊंगा आगे नेगेटिव यील्डिंग बॉन्ड एग्जैक्टली का क्या अर्थ है। तो उसका डिमांड बहुत ज्यादा देखने को मिला। बहुत ज्यादा कितना? चाइना ने जारी किया था 4 बिलियन यूरो के बॉन्ड, और उसका जो डिमांड आया है दोस्तों 18 बिलियन यूरो का है। आप जस्ट इमेजिन करके देखिए, 4 गुना ज्यादा से भी यहां पर जो डिमांड है चाइना के बॉन्ड के ऊपर आई है। और उसके आप यहां पर देख सकते हो, चाइना ने 3 तरह के बॉन्ड जारी किए थे। एक 5 साल की वैलिडिटी वाला बॉन्ड जारी किया, एक 10 साल की वैलिडिटी वाला, और एक 15 साल की वैलिडिटी वाला। तो 5 साल वाला जो वैलिडिटी है बॉन्ड का, उसके लिए चाइना कह रहा है कि हम नेगेटिव रिटर्न देंगे। कहने का मतलब -0.15%। इसका सिंपल अर्थ हुआ कि जितना आपने पैसा लगाया है उससे कम पैसा आपको मिलेगा। मतलब कि उससे ज्यादा तो भूल ही जाओ, जितना पैसा आपने लगाया है उससे कम पैसा मिलेगा। डोंट वरी, ये सब डाउट मैं आगे आपके क्लियर करूंगा, ऐसा क्यों हो रहा है ये चीज। तो यहां पर बेसिक आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि चाइना ने जो 5 साल वाला बॉन्ड जारी किया है वो माइनस में रिटर्न देगा, नेगेटिव रिटर्न देगा, और जो 10 साल वाला बॉन्ड है, 15 साल वाला बॉन्ड है, उस पर यहां पर पॉजिटिव रिटर्न है, बहुत कम है, वो भी
0.31% और 0.6%। तो बेसिकली ये नेगेटिव बॉन्ड का क्या अर्थ है, इसको बहुत सिंपल अर्थ में समझो। सपोज आपने 1000 रुपए का बॉन्ड खरीदा है, ठीक है, आपने 1000 रुपए का बॉन्ड खरीदा है, तो 5 साल के बाद जब आप ये बॉन्ड का पैसा वापस लेने जाओगे, आपने तो बॉन्ड खरीद लिया ना, तो ये सर्टिफिकेट आपने खरीद लिया, आप चाइना के पास वापस जाओगे और कहोगे ये सर्टिफिकेट आप ले लो, 5 साल पूरे हो गए हैं, इसका पैसा हमें दे दो। तो जब आपको पैसा मिलेगा दोस्तों, तब आपको 1000 रुपए नहीं, मे भी हो सकता है 950 रुपीज मिले, मतलब जो भी नेगेटिव इंटरेस्ट रेट है उसके हिसाब से मिलेगा। मतलब कि इस बॉन्ड की कीमत थी कितनी, 950 रुपीज, लेकिन जब आपने खरीदा था तब आपने इस बॉन्ड के लिए पेमेंट किया था 1000 रुपए। तो 1000 रुपए का आपने खरीदा, लेकिन जब आप ये पैसा लेने जा रहे हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ 950 रुपीज ही मिल रहे हैं। इसी को कहते हैं नेगेटिव यील्ड बॉन्ड। लेकिन सबसे पहला क्वेश्चन आएगा कि इन्वेस्टर खरीदेगा ही क्यों, आप अपने घर में ही जमा कर लो, कई लोग क्वेश्चन करेंगे। लेकिन देखिए दोस्तों, ऐसा होता नहीं। जिनके पास बहुत पैसा होता है, जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो इस तरह से कोई घर में तो आप पैसा नहीं रख सकते। सपोज मैं कहता हूं कि 100 करोड़ रुपए है, 100 करोड़ रुपए आप घर में ऐसे ही रखना पसंद करोगे क्या, रख पाओगे, नहीं रख पाओगे। हाँ, कुछ लोग भारत के अंदर कर लेते हैं, जमीन वगैरह के अंदर रख के, वो एक अलग चीज है, लेकिन नॉर्मली 100 करोड़ रुपीज आप नहीं रखते हो। इससे अच्छा है कि 100 करोड़ का एक सर्टिफिकेट ले लो आप। तो ये सर्टिफिकेट रखना कितना आसान होगा। तो यहां पर इसलिए क्या होता है कि इन्वेस्टर अपने पास पैसा नहीं रखना चाहता, इन्वेस्ट करना चाहता है। अब इन्वेस्ट कहां पर करे, स्पेशली क्या होता है जब इकोनॉमी के अंदर स्लो डाउन आता है, इकोनॉमी नीचे जा रही है, स्ट्रेस है इकोनॉमी के अंदर। यहां पर जब आप बैंक में अपना पैसा जमा कर रहे हो, वहां पर भी आपको रिटर्न नहीं मिल रहा है, मतलब कि आप पॉजिटिव रिटर्न एक बार के लिए भूल जाइए। हाँ, अब इसको भारत की इकोनॉमी से कंपेयर मत कर लेना। अब आप कई लोग सोचेंगे कि इससे अच्छा तो भारत में 3-3.5% यहाँ पर 3% सेविंग्स अकाउंट में यहाँ पर इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन वो मैं यूरो की बात कर रहा हूँ। यूरोप में इतना भी नहीं मिलता है, 0%, मतलब मिलता ही नहीं है, एक तरह से नेगेटिव में जा चुका है इंटरेस्ट रेट। मतलब आपको पैसा रखने के लिए भी पेमेंट करना होगा, ऐसी हालत हो चुकी है। तो ये बेसिकली क्या है, इसीलिए लोग सोचते हैं कि मुझे कम से कम नुकसान हो, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हो कि इन्वेस्टर इसको तभी खरीद रहा है क्योंकि उसको अनसर्टेनिटी दिख रही है, इकोनॉमी ढंग से नहीं चल रही है, इंटरेस्ट रेट नीचे है, इसीलिए जो इन्वेस्टर है वो अपना पैसा जमा करता है। लेकिन यहां पर क्वेश्चन है कि चाइना के बॉन्ड का ही क्यों इतना ज्यादा डिमांड है। यूरोप के अंदर भी तो वहां पर भी सरकार ने जारी किए होंगे, उसका क्यों नहीं डिमांड आ रहा है, क्योंकि यूरोप के अंदर जो सरकार के द्वारा जारी किया हुआ बॉन्ड है दोस्तों, उस पर और ज्यादा नेगेटिव रिटर्न है। जी हां, आप यहां पर देखो 0.5% नेगेटिव रिटर्न, 0.75% नेगेटिव रिटर्न। लेकिन चाइना के केस में मैंने आपको क्या बताया, 10 साल वाले और 15 साल वाले बॉन्ड में यहां पर पॉजिटिव रिटर्न है, और जो 5 साल वाला बॉन्ड है उस पे 0.15% का ही यहां पर नेगेटिव रिटर्न है। तो लोग यूरो बॉन्ड को खरीदने के बजाय चाहते हैं कि चाइना का बॉन्ड खरीद लें, इसलिए यहां पर चाइना के बॉन्ड का बहुत ज्यादा डिमांड आ गया है। इसको दोस्तों आपको जीडीपी और कोरोना वायरस से भी जोड़कर देखना पड़ेगा। आपको पता है कि आज के डेट में जो 2020-21 का फाइनेंशियल ईयर है, इसमें ज्यादातर जो बड़ी इकोनॉमीज हैं सब में कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है। भारत के अंदर भी आपको पता है 9% के आसपास का कॉन्ट्रैक्शन आने वाला है इस साल। तो हर इकोनॉमी में आ रहा है, लेकिन चाइना ही एक ऐसा देश है जहां पर पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिलेगी, और थर्ड क्वार्टर में तो यहां पर ऑलरेडी पॉजिटिव ग्रोथ आ चुका है 4.9% का। यूरोप यूएस में तो अभी और ज्यादा कोविड-19 के सेकेंड वेव आने वाले हैं, आ चुके हैं ऑलरेडी, कई जगह लॉकडाउन चल चुका है, लेकिन चाइना ने इसको पूरी तरह से कंट्रोल कर दिया है। तो इसलिए जो इन्वेस्टर है उसको लगता है कि चाइना एक स्टेबल रीजन है इस समय, और हम चाहते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाइना में करें, इसलिए चाइना के बॉन्ड की डिमांड अचानक से बढ़ गई है। इसके अलावा यहां पर एक और चीज मैं आपको बता दूं दोस्तों, आपको पता होगा कि अभी जो अलग अलग सेंट्रल बैंक हैं पूरे विश्व भर में, आरबीआई का भी आपने देखा होगा, कितना ज्यादा जो कैश का फ्लो है वो बढ़ गया है इकोनॉमी के अंदर, लिक्विडिटी बहुत ज्यादा आ गई है। इनफैक्ट पूरे विश्व में अगर आप देखोगे तो सेंट्रल बैंकों ने करीब $10 ट्रिलियन, जी हां, $10 ट्रिलियन का जो फ्लश है, कैश फ्लश है, लिक्विडिटी है, उसको मार्केट के अंदर रख दिया है। अब इससे क्या होता है कि जो भी पैसा मार्केट में आता है, कहीं ना कहीं वो शेयर मार्केट में कुछ पैसा चला जाएगा, कुछ इन्वेस्टमेंट के तौर पर कहीं और चला जाएगा, कुछ बॉन्ड में आ जाएगा। तो इसलिए इतना ज्यादा लिक्विडिटी हो गया है, इसकी वजह से यहां पर इन्वेस्टर्स को कई बार लग रहा है कि मे भी हो सकता है कि आगे चलकर और ज्यादा नेगेटिव रिटर्न ना आ जाए। तो इसको देखते हुए अगर आज ही वो लोग इन्वेस्ट कर देते हैं तो कहीं ना कहीं पहले के इस मुकाबले तो और अच्छा होंगे, इससे अच्छा और ज़्यादा नेगेटिव रिटर्न हो, इससे अच्छा कि 0.15% वाले नेगेटिव रिटर्न में हम पैसा लगाएं। तो ये चीज़ है दोस्तों। तो कंक्लूजन में आप कह सकते हो कि इस समय जो इन्वेस्टर है वो पॉजिटिव रिटर्न
के लिए नहीं देख रहा है। वो उसको क्या दिख रहा है इस समय कि मेरा पैसा कहां पर सेफ है, और जो सरकारें यहां पर बॉन्ड इशू करती हैं वो सबसे सेफ होता है, इसीलिए इसको सॉवरेन बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, आई होप दोस्तों ये जो पूरा वीडियो था कि चाइना का जो नेगेटिव यील्ड बॉन्ड है इसके ऊपर जो इतना तेजी से डिमांड आई है, सब कुछ यहां पर समझ में आ गया होगा। जाने से पहले मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूं, उसको ध्यान से पढ़ना। इस बॉन्ड के बारे में ही क्वेश्चन है, आराम से आप कर पाओगे अगर इसको आप सॉल्व करने की कोशिश करो। मैं इसका जो राइट आंसर है अपने इंस्टाग्राम पर तो डालूंगा ही, अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं, स्टोरीज के फॉर्म में आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, 1000 एमसीक्यू का स्टैटिक कोर्स लॉन्च हो चुका है, सारी जानकारी आपको ऐप पर मिल जाएगी। आप स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं, यहां पर और भी कोर्सेज परचेज कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।